Hey guys, today we'll be doing a beginner makeup video. We are going back to the basics and हम शुरू करेंगे बहुत ही इजी सा मेकअप। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही सिंपल सा मिनिमम मेकअप लुक जो आप घर पे कर सकते हैं बहुत ही इजीली, अपने फेस को आप एक ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं मेकअप के थ्रू। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. You're someone who's starting with me, your first step would be clean your face, apply your moisturize. Good moisturization of your face is very important to begin with makeup. एंड अपने फेस को अच्छे से सनस्क्रीन से कवर करिए बिकॉज भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है दिल्ली एनसीआर में. एंड यू मस्ट अप्लाई एसपीएफ फॉर अ यंगर एंड गुड लुकिंग स्किन ऑलवेज एंड एवरी डे. सो ये स्टेप्स मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ. नाउ टू बिगिन विद द मेकअप. नाउ सिंस आई हैव ड्राई स्किन तो मैं सबसे पहले अपने फेस को दोबारा से हाइड्रेट करूँगी. फॉर दैट आई विल बी यूजिंग दिस. ये है कलर बार का स्टे द डे फिनिशिंग मिस्ट. इसको मैं लूँगी अपने फेस के ऊपर अच्छे से स्प्रे करूँगी. आई लेट इट ड्राई फॉर अ वाइल एंड उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी प्राइमर से. ये आप सबकी स्किन अलग अलग है तो आप प्राइमर्स उसी के अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे. आई हैव ड्राई स्किन तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का फिट मी प्राइमर. दिस प्राइमर इज़ लाइक अ कंप्लीट मॉइस्चर डोज फॉर योर स्किन. अगर आपकी भी ड्राई स्किन है तो ये आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा एंड प्राइम करेगा उसके साथ साथ. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ऑयल कंट्रोल एंड जेल बेस्ड प्राइमर पे जाइए. एंड अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम बेस्ड प्राइमर पे जाइए. इसको मैं पी साइज़ लूँगी एंड मैं इससे अपने पूरे फेस को अच्छे से प्राइम करूँगी. स्टार्टिंग विद माई नोज. नाउ ये दोनों चीज़ें आपके फेस पे क्या कर रही हैं? दीज आर हेल्पिंग यू टू मेक अ ग्रिप ऑन योर फेस सो दैट आप जो फर्दर मेकअप प्रोडक्ट्स अपने फेस पे अप्लाई करो वो स्टे करें आपके फेस पे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो इफ़ यू विल टच लाइक दिस ना, देयर इज़ अ ग्रिप जो ये प्राइमर एंड ये फिनिशिंग मिस्ट दे रहा है आपके फेस को. नाउ सिंस माई फेस इज़ ऑल प्रेप्ड अप, आई मूव ऑन टू फाउंडेशन. फाउंडेशन के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे के ब्यूटी का फाउंडेशन इन द शेड एंड आई टेक इट ऑन द बैक ऑफ माई हैंड. दिस मच इज़ मोर देन इनफ. एंड इसको अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे लूँगी एक ब्यूटी स्पॉन्ज. आप चाहें तो इट इज़ योर प्रेफरेंस, आप इसको ब्रश के हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं विद अ स्टिपलिंग ब्रश लाइक दिस. ऐसा एक डेंस ब्रश लेके आप उससे भी अप्लाई कर सकते हैं. बट अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करते हैं तो वो और ज़्यादा स्मूथ एंड और ज़्यादा इवनली अप्लाई होता है. सो आई प्रेफर अ ब्यूटी ब्लेंडर. अदरवाइज इट इज़ अप टू यू, आप कैसे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं. अपने ब्यूटी ब्लेंडर को मैं हल्का सा डैम्प करूँगी and I'll just dab it in this and I'll start to apply. ऑल्सो डोंट फॉरगेट योर नेक. आपको अपनी नेक भी अच्छे से कवर करनी है बिकॉज यू डोंट वांट कि आपका अनइवन लगे स्किन टोन. सो पूरा नेक भी आप अच्छे से कवर करेंगे. अपनी ईयर्स को कवर करेंगे सो दैट एवरीथिंग इज़ इवन एंड यूनिफॉर्म. अब लास्ट में जितना प्रोडक्ट आपके ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर एब्जॉर्ब हुआ है उसी को आप लेंगे एंड अपनी आइज़ के अराउंड इसको टैप टैप करेंगे सो दैट आपकी आइज़ के अराउंड अगर कोई डिस्कलरेशन है तो वो भी थोड़ा सा इवन आउट हो जाए कंसीलर अप्लाई करने से पहले. सो आपको एडिशनल प्रोडक्ट नहीं लेना है बिकॉज अगर आप फाउंडेशन प्रॉपरली आई के अराउंड लगाएंगे तो वो केकी हो जाएगा एंड वो आपकी लाइन्स के अंदर फिल हो जाएगा विच विल लुक वेरी बैड. तो आपको सिर्फ जितना प्रोडक्ट इसके अंदर है ऑलरेडी थोड़ा सा उसी को लेके आप डैप डैप करेंगे अपनी आइज़ के अराउंड. And you will use this broad tip for your larger areas of the face and this pointed tip for smaller areas like around your eyes. ठीक है, जस्ट डैबिंग मोशन से आप अपनी आईज को भी हल्का सा इवन टोन में ले आएंगे.
नाउ आपका फेस आपको ऑलरेडी बहुत ही इवन आउट लग रहा होगा, बट स्टिल आई प्रेफर गोइंग वंस अगेन विद द ब्यूटी ब्लेंडर एंड अच्छे से ब्लेंड करो सो दैट कोई भी स्ट्रोक्स या फिर कोई भी हार्ड लाइंस आपके फाउंडेशन की ना हो. इट इज़ परफेक्टली स्मूथ. तो आप एक और बार ब्यूटी ब्लेंडर को लेंगे एंड अपने पूरे फेस पे दोबारा से डैबिंग मोशन में सब कुछ अच्छे से ब्लेंड करेंगे. सो अगेन आई विल गो अराउंड विद द ब्यूटी ब्लेंडर. Now my foundation is done. I'll let it sit on my face for some time. इसको मैं ड्राई आउट होने दूंगी अपने फेस पे थोड़ी देर के लिए एंड तब तक मैं अपनी ब्राउज को फिल इन करूँगी. Now to fill in your brows you have two options. Either you can use a pencil. I am using this color bar pencil for my brows. इसके एक साइड पे ऐसे स्पूली होता है एंड दूसरी साइड पे it is a pencil. ठीक है, सो ईदर यू कैन यूज़ अ पेंसिल, अदरवाइज यू कैन यूज़ अ ब्रश. ब्रश की हेल्प से भी आप अप्लाई कर सकते हो. आई प्रेफर बाय अप्लाइंग इट थ्रू अ ब्रश बिकॉज ब्रश से ना आपकी वो हार्श लाइंस या एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं जाता है आपकी ब्रॉज के अंदर. इट इज़ वेरी ग्रूम्ड एंड वेरी वेल डिफाइंड. सो आई प्रेफर यूजिंग अ ब्रश, अदरवाइज यू कैन यूज़ अ पेंसिल ऑल्सो, विच एवर वे यू आर कंफर्टेबल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे ये स्पूली एंड अपने हेयर्स को हम अच्छे से ग्रूम करेंगे सो दैट यू नो कि कहाँ कहाँ पे आपकी ब्राउज में आपके पास गैप्स हैं दैट यू नीड टू फिल इन. ओके, सिंस नाउ द हेयर्स आर ग्रूम्ड, अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी आईब्रोज को फिल करना. नाउ इफ़ यू आर अ बिगिनर, मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अपनी आईब्रो को शुरू कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे करना है एंड कहाँ पे आपको अपनी आईब्रो पे एक आर्च देना है. ठीक है, सो यू टेक अ पेंसिल या एक ब्रश लाइक दिस एंड यू प्लेस इट अगेंस्ट योर नोज एंड जहाँ पे ये प्लेस हो रहा है दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर आईब्रोज. तो यहाँ से आपको अपनी आईब्रोज को फ्रेम करना शुरू करना है. अगर आप क्रॉस कर रहे हैं अपने नोज को तो ये जहाँ पे एंड हो रहा है यहाँ पे आपके आईब्रोज एंड होनी चाहिए. सो दिस इज़ द बेसिक रूल. बाकी इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड रूल. आप अपनी फेस कट के अकॉर्डिंग एंड अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं वट एवर यू फील कंफर्टेबल विद. सी मेकअप इज़ एन आर्ट. आप उसको कैसे भी चेंज कर सकते हो अपनी स्किन टाइप, अपने फेस कट के अकॉर्डिंग एंड आप किस ओकेजन के लिए जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग एंड किस वे में आपको कंफर्टेबल लगता है अपना फेस उसके अकॉर्डिंग. दिस इज़ अ बेसिक जनरल रूल विच आई हैव टोल्ड यू. So now I'll take this pencil and this brush. ये ऐसा एक small brush है which is densely packed, so it is perfect for the eyebrows. मैं इसके ऊपर product लूँगी थोड़ा सा and I'll start filling my eyebrows with this. तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जो भी गैप्स है मेरी आईब्रो के बीच में, आई एम जस्ट फिलिंग दैट फॉर अ मोर नेचुरल लुक. अगर आपको अभी ये बहुत डार्क लग रहा है तो वंस द मेकअप इज़ फिनिश्ड एंड आपका फेस पूरा फिनिश हो जाता है, यू विल सी हाउ ब्यूटीफुली दीज आर कमिंग आउट. ओके, वन इज़ डन. नाउ आई जस्ट क्विकली कंप्लीट द अदर वन एंड उसके बाद में आपसे मिलती हूँ. सो द ब्राउज आर डन. अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए विच इज़ अप्लाइंग अ कंसीलर. सो कंसीलर विच आई एम यूजिंग हेयर इज़ के ब्यूटी कंसीलर. दिस इज़ इन द शेड 150 एंड मीडियम. ये मैं यूज़ करूँगी अपनी आइज़ के अराउंड टू कैंसिल आउट ऑल द डिस्कलरेशन अगर यहाँ पे कुछ है तो. एंड सेकेंड कंसीलर जो है वो भी मेरा के ब्यूटी का है. दिस इज़ इन द शेड 120p लाइट. ये मेरी शेड से 1 टोन डाउन है एंड इसको मैं यूज़ करूँगी हाईलाइट करने के लिए अपने हाई पॉइंट्स ऑफ माय फेस. ठीक है, सो सबसे पहले जो मेरी शेड वाला कंसीलर है उसको हम लेंगे एंड थोड़ा सा हम इसको बस प्लेस करेंगे अपनी आइज़ के अराउंड. जब आप कंसीलर अप्लाई कर रहे हैं तो आप बस ये ध्यान रखिए दैट लेस इज़ मोर. तो जितना कम हो, जितनी ज़रूरत हो उतना ही अप्लाई करें, अदरवाइज़ वो केकी लगेगा बहुत. तो जस्ट अ लिटिल बिट मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी एंड थोड़ा सा मैं यहाँ अप्लाई करूँगी सिमिलर वे में यहाँ पे. एंड जहाँ पे भी मुझे हल्का सा ज़रूरत है इवन आउट स्किन की, दैट्स इट.
अब हम लेंगे सेम ब्यूटी स्पॉन्ज जो हमने फाउंडेशन के लिए यूज़ किया था एंड इससे हम इसको ब्लेंड करेंगे। स्टार्टिंग विद योर आईज, यू डोंट नीड टू ग्लाइड इट, आपको इसको ग्लाइड नहीं करना है, जस्ट डैब करना है हल्का हल्का एंड इसको स्प्रेड करना है अपनी आईज़ के अराउंड, ठीक है। सो हल्का हल्का हम डैब करेंगे। Whenever you are blending the concealer, try and look above so that आपको वो creases ना हो आइज़ के अंदर एंड वो perfectly blend हो पाए। तो हमेशा ऊपर की तरफ देखते हुए आप अपने कंसीलर को ब्लेंड करेंगे। जो भी प्रोडक्ट इस पर बच गया है उससे हम अपनी आईलिड्स को भी कवर कर लेंगे कंसीलर से, बिकॉज बाद में आपको आई शेडो लगाना है एंड यू वांट एन इवन स्किन ऑन योर आईलिड्स ऑल्सो। तो हम जो भी प्रोडक्ट बच गया है, आपको ज़्यादा कंसीलर आप अप्लाई करोगे तो वो क्या करता है, वो आपकी क्रीजेज़ में जाके सेटल हो जाता है। जब आप आईलिड्स ऐसे ओपन करते हो तो वो क्रीजेज़ में सेटल हो जाता है। तो इसलिए जो लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट है, बस मिनिमम प्रोडक्ट से हम हल्का सा उसको इवन आउट कर लेंगे। नाउ विल टेक द लाइटर शेड एंड इससे हम अपने सारे हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। तो सबसे पहले हम हल्का सा लगाएंगे यहाँ पे and a little bit here, बस आपको इतना कंसीलर चाहिए हाईलाइट करने के लिए वो एरियाज। हल्का सा चिन पे भी कर देंगे। नाउ विल लेट दिस कंसीलर सिट फॉर फ्यू सेकेंड्स, 10 to 20 सेकेंड्स के लिए हम इसको बैठने देंगे अपनी स्किन के ऊपर एंड उसके बाद विल ब्लेंड इट आउट अगेन विद द सेम ब्यूटी स्पॉन्ज। हम इसको ब्लेंड आउट करेंगे। Okay guys, so now we are done with our foundation and concealer. So our base is done. अब इसको सेट करने के लिए हम यहाँ पे सेटिंग पाउडर यूज़ करेंगे। For my under eye region, I will be using this K Beauty loose powder. This is setting loose powder which is in the shade vanilla. I'll be using this. वैसे एक्चुअली में इट इज़ योर पर्सनल प्रेफरेंस, आप कॉम्पैक्ट से भी अपना फेस सेट कर सकते हैं, बट आई प्रेफर दिस बिकॉज अंडर आई रीजन पे मुझे बहुत हैवी पाउडर नहीं चाहिए होता है एंड कॉम्पैक्ट इज़ वेरी फुल कवरेज एंड वेरी हैवी पाउडर। एंड ये जो लूज़ पाउडर होता है ये थोड़ा सा थिन होता है, सो ये आपकी क्रीज में सेटल नहीं होता। दैट इज़ द रीज़न कि मुझे ये ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है। सो आपको ये लेना है एंड मेरे पास ये पाउडर पफ है विच आई हैव परचेज स्पेशली for baking my under eye area. Baking is basically placing the powder below your eye region and letting it be there for few seconds and उसके बाद excess powder को आपको remove करना होता है. This is called baking and this puff there is something about this shape और द क्वालिटी और द फैब्रिक कि इससे जब मैं सेटिंग पाउडर अपना लगाती हूँ अंडर आई के नीचे वो इतना ब्यूटीफुली मर्ज होता है कंसीलर के साथ एंड देर आर नो क्रीजेज एट ऑल। सो दैट इज़ वाई सो माई रिव्यू इज़ अमेजिंग प्रोडक्ट, वेरी गुड फॉर अंडर आई सेटिंग। ठीक है, तो ये मैं ले रही हूँ। इसके बाद मैं इसको ऐसे पाउडर में करूँगी एंड इससे मैं अपना अंडर आई रीजन सेट करूँगी जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई करा था। Similarly on the other eye. Now whatever powder is left on this, उससे मैं अपना अपर आई का जो रीजन है उसको थोड़ा सा सेट करूँगी बिकॉज यू नीड अ क्लीन बेस फॉर योर आई शेडो टू बी अप्लाइड आगे चल के। सो आपको उसको भी सेट करना ज़रूरी है पाउडर से सो दैट वो आई शेडो जो है वो ईजिली ग्लाइड हो सके एंड ब्लेंड हो सके आपके आईज़ के ऊपर। ओके, दिस इज़ डन। नाउ फॉर रेस्ट ऑफ द फेस मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मैक का सेटिंग पाउडर एंड आई यूज़ अ ब्रश एंड मैं इससे अपना
बाकी का फेस सेट करूँगी। जनरली वैसे मैं अपना बाकी का फेस पाउडर से सेट नहीं करती हूँ, बिकॉज मेरा फेस ऑलरेडी ड्राई स्किन है तो वो और ज़्यादा ड्राई हो जाता है एंड आई वांट दैट सटल ग्लो। लेकिन इट इज़ समर्स एंड आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए फॉर दिस सीज़न आई प्रेफर सेटिंग माई फेस विद अ कॉम्पैक्ट पाउडर। तो आपको हल्का सा, यू डोंट नीड टू वाइप इट, बिकॉज अगर आप वाइप करोगे तो जो आपकी क्रीम्स हैं जो सेटल्ड है आपके फेस पे, फाउंडेशन कंसीलर, वो भी मूव होएगा। सो यू कैन जस्ट डैब इट and just place it all over your face. Also your neck, don't forget your neck, उसको भी आप अच्छे से कवर करेंगे। ओके, अब आपका फेस एकदम सेट है, बट इट इज़ वेरी फ्लैट, है ना, मतलब सब इवन टोन हो गया है, सब एकदम यूनिफॉर्म हो गया है, बट एकदम फ्लैट हो गया है, कोई डेफिनेशन नहीं है। तो अब हम अपने फेस को डेफिनेशन देंगे एंड फॉर दैट वी विल यूज़ कॉन्टोर। नाउ इट इज़ योर पर्सनल प्रेफरेंस, अगर आपको कॉन्टोर करना है आप करो, नहीं करना तो यू कैन जस्ट स्टार्ट विद योर ब्लश, बट आई प्रेफर कॉन्टोरिंग अ बिट। सो हेयर आई एम टेकिंग दिस कॉन्टोर स्टिक एंड मैं कभी भी इसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करती हूँ। आई हैव सीन वेरियस इन्फ्लुएंसर्स जो डायरेक्टली इसको अपने फेस पे लगाते हैं, दे यूजुअली मेक लाइक अ 3 ओवर हेयर एंड देन ब्लेंडेड, बट आई प्रेफर कि मैं इसको अपनी बैक ऑफ द हैंड पे थोड़ा सा रब करूँ एंड देन विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश, ऐसे ब्रश से मैं इसको ब्रश से लेके मैं उसके बाद लगाऊँ, सो दैट मेरे को थोड़ा कंट्रोल रहे एंड एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सेस प्रोडक्ट ना लग जाए एंड उसको ब्लेंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो आई जस्ट टेक इट इन द ब्रश एंड धीरे धीरे आई प्लेस इट। आई स्टार्ट विथ माई चीक बोन्स। सो आपको कॉन्टोर का प्लेसमेंट कैसे करना होता है, जो यहाँ पे आपको एक ना ऑलरेडी शेडो दिखेगी, जो आपका चीक बोन होगा उसकी जस्ट उसके ऊपर आपको अपना कॉन्टोर का प्लेसमेंट करना होता है। सो आई ऑलरेडी हैव दिस शेडो एंड दिस इज़ द लाइन जिसके ऊपर मुझे अपना कॉन्टोर प्लेस करना है। सो आई जस्ट स्टार्ट बाय प्लेसिंग इट हेयर। अगेन डैबिंग मोशन, आपको वाइप नहीं करना, सिर्फ डैब डैब करके आपको उसको ब्लेंड करना है। ओके, कॉन्टोरिंग डन। नाउ वील मूव ऑन टू ब्लश। ब्लश के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैक का ब्लश इन द शेड पीचेस। दिस इज़ अ वेरी गुड पीच ब्लश। सो अगर आपके पास कोई ब्लश नहीं है तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अपनी कोई भी पिंक शेड में आपके पास लिपस्टिक हो, यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो। मैं यहाँ पे ये मैक की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ इन द शेड ऑल फायर्ड अप। सो कोई भी पिंक लिपस्टिक जो आपके पास अवेलेबल हो वो लो, उसको ऐसे अपने हैंड के पीछे रब करके ना थोड़ा सा ब्लेंड आउट कर लो, बिकॉज एकदम हार्श अगर आप लिपस्टिक से ही लगा दोगे तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लग जाएगा। सो ऐसे उसको हल्का सा ना सॉफ्टन अप कर लो एंड उसके बाद आप उससे अपने चीक्स को ब्लश कर सकते हो, अपनी आइज़ पे हल्का सा फ्लश ऑफ कलर दे सकते हो एंड लिपस्टिक तो वो है ही। सो दिस इज़ अ गुड जुगाड़ अगर आपके पास ब्लश अलग से नहीं है तो। मैं भी ये बहुत बार करती हूँ व्हेन आई एम इन अ रश फॉर समथिंग एंड मेरे पास मेकअप करने का ज़्यादा टाइम नहीं होता, बट today I'll be using this MAC one because I'm in the mood of something peachy, not pink. So इसको लेना है, dab off the excess and जनरली अब ब्लश लगाने का टेक्निक क्या होता है, बहुत लोग इसको पूरी चीक्स पे लगाते हैं, नोज़ पे लगाते हैं, बट आई प्रेफर टू पुट इट ऑन जस्ट द टेम्पल्स टू हैव दैट लिफ्टेड लुक, इसलिए मैं इसको सिर्फ यहीं पे प्लेस करती हूँ एंड आई ब्लेंड इट अबव थोड़ा सा। It is such a beautiful peach color. So, now I will be using this MAC 1 pencil. This is a very good peach color. So, I will be using this MAC 1 pencil. So, this is a very good peach color. So, I will be using this MAC 1 pencil. So, this is a very good peach color. So, I will be using this MAC 1 pencil. So, this is a very good peach color. So, I will be using this MAC 1 pencil. So, this is a very good peach color. So, I will be using this MAC 1 pencil. So, this is a very good peach color. So, I will be using this MAC 1 pencil. So, this is a very good peach color. So, I will be using this MAC 1 pencil. So, this is a very good peach color. So, I will be using this MAC 1 pencil. So, this is a very good peach color. So, I will be using this MAC 1 pencil. So, this is a very good peach color. So, I will be using this MAC 1 pencil. So, this is a very good peach color. So, I will be using this MAC 1 pencil. So, this is a very good peach color. So, I will be using this MAC 1 pencil. So
little bit on your nose. Little bit on your chin. एंड मैं भूल गई अपने नोज़ को कंटूर करना, तो मैं वो कर लेती हूँ। अब नोज़ को कंटूर अगर आप इस ब्रश से करोगे ना तो आपका पूरा नोज़ की साइड ही कवर हो जाएगी, विच वी डोंट वांट। जब आपको अपने नोज़ को स्लिम डाउन करना हो मेरी तरह, तो यू वांट कि आप जितना क्लोज़र 2 लाइंस को ऐसे लेके जाएंगे उतना पतला आपका नोज़ लगेगा। तो हमें चाहिए उसके लिए कोई पतला ब्रश। सो आई विल बी यूजिंग दिस ब्रश फॉर नोज़ कंटूरिंग एंड आई विल स्टार्ट कंटूरिंग फ्रॉम माई आईब्रो। यहाँ से मैं शुरू करूँगी एंड यहाँ तक मैं एक स्लीक सा लाइन बनाऊँगी एंड देन आई विल ब्लेंड इट। ठीक है। See what I'm talking about? एंड मैं इसको फिंगर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर दूँगी सो दैट एक सॉफ्ट डार्कनेस आ सके आपके नोज़ के अराउंड। कैन यू सी द डिफरेंस ऑफ नोज़ कॉन्टोरिंग? एकदम से आपका नोज़ इतना स्लिम डाउन हो जाता है। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लो हल्का हल्का सा, टू गेट दैट सॉफ्टर लुक। हल्का सा मैं कंसीलर की एक पतली सी लाइन बीच में लगा के उसको ब्लेंड करूँगी सो दैट एक क्लीन नोज़ की लुक आ जाए। दैट्स इट। और इसको हम कर देंगे सेट इससे, जो भी इसके अंदर प्रोडक्ट रह गया था पाउडर, लूज़ पाउडर, उससे हम इसको सेट कर देंगे, बेसिकली लॉक इन कर देंगे। सो योर फेस मेकअप इज़ डन। नाउ मूविंग ऑन टू योर आईज़। ना फॉर द आईज़, क्योंकि हम एक बिगिनर्स मेकअप लुक कर रहे हैं आज, तो विल जस्ट ऐड अ फ्लश ऑफ कलर। उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे, जस्ट टू गिव अ कलर टू योर आईज़, उतना ही। एंड वील ऐड मस्कारा, लाइनर वगैरह या बहुत ज़्यादा एक आई मेकअप पे हम नहीं जाएंगे। विल कीप इट सिंपल बिकॉज इट इज़ बिगिनर्स वीडियो। I forgot my eye palette, just give me a minute. For eyes I'll be using this Jaclyn Hill palette which is my recent purchase and my favorite one. So इसके अंदर से हम लेंगे कोई एक बहुत ही subtle सा eye shadow. I think this Perfectionist is good enough because this is neither too dark nor too light. So ये वाला हम कलर इसमें से पिक करेंगे and I'll take this brush from Color Bar and इससे मैं अपना eye shadow लगाऊंगी। एंड आई जस्ट प्लेस इट ऑन माई फुल आईलिड, मतलब पूरा अपर आई पे मैं इसको कलर को प्लेस करूँगी। सबसे एंड से आपको ब्रश को पकड़ना है सो दैट यू हैव मिनिमम कंट्रोल और मिनिमम प्रेशर, एंड बस फेदर लाइक इफेक्ट से आपको इसको अप्लाई करना है। Just a hint of peach shade. We are going all peachy today, right?
अब मैं सेम शेड अपनी लोअर लैश लाइन पे भी लगाऊंगी, बट विद अ स्मॉलर ब्रश टू गिव माई होल आई अ स्ट्रक्चर। अदरवाइज़ ये नीचे वाला पार्ट ऐसा लगेगा ना, सिर्फ ऊपर ऊपर लगा दिया, नीचे ब्लैंक है। तो जस्ट उसको एक आई का स्ट्रक्चर देने के लिए आई प्लेस इट ऑन माई लोअर लैश लाइन, हल्का हल्का, एंड मर्ज, उसको मैं मर्ज कर दूंगी अपने पूरे ऊपर वाले कलर के साथ ऑन दी साइड्स। सीधे डिफरेंस, इससे एकदम से ना आपकी आंखें एकदम लाइवली लगने लगती हैं। एंड आई जस्ट डिफ्यूज इट अ बिट। So I'll just complete the other eye and then I'll be back. So guys, we are done with the eyes, but मुझे एक कुछ थोड़ा सा शिमरी चाहिए अपनी eyelids पे, so that वो थोड़ा सा ब्राइटनिंग इफेक्ट लगे, बिकॉज एक सिंगल शेड से वो उतना अच्छा इफेक्ट आ नहीं रहा, एंड आई वॉन्ट सम बट ग्लिटर ऑन माई आईज। तो मैं यहाँ पे पैलेट में से ये वाला ग्लिटरी शेड आई टेक विच इज़ GRWM। ये वाला शेड मैं हल्का सा लूँगी अपनी फिंगर टिप से, and I'll just place this much only on both the eyelids. So I would say जब भी कुछ शिमरी या ग्लिटरी आप लगा रहे हो, यूज़ इट विद योर फिंगर्स, बिकॉज फिंगर्स से एक बहुत ही अच्छा पिगमेंटेशन आता है। जब आप ब्रश की हेल्प से लगाते हैं तो वो उतना अच्छा एंड उतना पिगमेंटेड नहीं होता, वो डिफ्यूज़ हो जाता है। सो प्रेफर फिंगर्स व्हेन यू आर प्लेसिंग एनीथिंग ग्लिटरी या शिमरी ऑन योर आईज। सो आई जस्ट प्लेस अ लिटिल बिट ऑन बोथ द आईज। That's it, ठीक है, एंड वील जस्ट ब्लेंड दिस। हल्का सा हम उसको ब्लेंड कर लेंगे अपने आई शेडो के साथ, सो दैट वो एक अलग सा पैच ना लगे। सो यू सी एक हल्का सा ब्राइटनिंग इफेक्ट आ गया आपकी आईज पे। Moving on to applying mascara to your eyelashes. Now this is optional. If you want to do it, you can do it. If you don't want to do it, you can leave it as it is. But ऐसे ना थोड़ी सी आइज़, मेरी बहुत छोटी आइज़ है तो मुझे तो लगाना ही पड़ता है, बट आप अपनी आइज़ के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। सो फर्स्ट आई कर्ल माई आई लैशेज़ एंड देन आई अप्लाई मस्कारा, बिकॉज यहाँ पे हम फेक लैशेज़ नहीं लगा रहे हैं। सो हम अपनी ही लैशेज़ को कर्ल करेंगे, सो दैट एक अच्छा सा मस्कारा आपको ऐसे कर्लिंग वे में दिखे आइज़ पे। So I'll be using this eyelash curler and I'll just curl my eyelids. Sorry, eyelids nahi, curl my eyelashes. Done. Now we'll apply mascara. Mascara के लिए I'll be using this Maybelline Sky High Mascara, one of my favorite mascaras. So मेरी eyelashes ना इतनी dense नहीं हैं, but जब मैं इसको apply करती हूँ another level volume आ जाता है मेरी eyelashes में. So we'll just take this and we'll just wiggle it and apply it in upward motion. So just a little wiggle and then apply it on. Okay guys, so we are done with the mascara. Moving on to our lips. Now for lips, I'm thinking कि मैं थोड़ा nude shade पे जाऊँ, because it is subtle look, so I'm thinking of something nude. First I'll just outline my lips with a brown lip liner. So मैं initially ना जब मेकअप मैंने शुरू किया था तो मैं जब nude shades लगाती थी तो वो ऐसे वॉश ऑफ हो जाता था कि मुझे लगता था यार ये तो बड़ा डल कर रहा है मेरे फेस को, नज़र ही नहीं आ रहा एंड उड़ रहा है, ये तो मेरा फेस का कलर ही उड़ा उड़ा लग रहा है। बट आई डिडंट न्यू हाउ टू अप्लाई इट एंड द करेक्ट वे टू यूज़ इट। अगर आप भी उनमें से हैं जिनको लगता है कि न्यूड शेड लगाने के बाद उनका फेस जो है वो वॉश्ड ऑफ लगता है, सो आई वुड से कि यू फर्स्ट गो अहेड एंड अप्लाई अ ब्राउन लिप लाइनर, and my brown lip liner is over, so I don't have it, but I'll do a jugaad and I'll use the eyebrow pencil which is also in the shade brown. So I'll use this and I'll just outline my lips. सो आई जस्ट आउटलाइन माई लिप्स एंड हल्का सा मैंने 2 स्ट्रोक नीचे और 2 स्ट्रोक ऊपर बीच में लगाए हैं. नाउ आई टेक माई न्यूड लिपस्टिक. सो लिपस्टिक आई एम यूजिंग इज़ ऑफ नायका एंड दिस इज़ द शेड
अगेन थोड़ा सा पीची शेड है एंड इट इज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड। आई लाइक इट सो मच। तो इससे मैं अब अपनी लिप्स को फिल करूँगी। Don't worry about the lip liner, we'll just blend it. So now I'll take a smaller brush and I'll just blend the lipstick and the liner together. You see कैसे ग्रेडियंट लुक आया ना, डार्क टू लाइट। इट इज़ लुकिंग सो फ्रिकिंग ब्यूटीफुल। एंड आई टेल यू, ये जो लिप शेड है ना, ये मैं कभी यूज़ ही नहीं करती थी विदाउट लिप लाइनर, बिकॉज उस टाइम मुझे पता नहीं था लिप लाइनर के बारे में कि ये टेक्निक होता है। एंड मैं जब भी लगाती थी मैं सोचती थी यार ये तो मेरे फेस को एकदम डल कर रहा है, ये क्या ही लिपस्टिक मैं ले आई हूँ। बट सी हाउ ब्यूटीफुल इट हैज़ ब्लेंडेड एंड एक डेफिनेशन के साथ ये जो इफेक्ट आया है, अमेजिंग। ओके गाइस, सो वी आर डन विद आवर मेकअप। अरे हाइलाइटर तो भूल ही गए। लेट्स डू द हाइलाइटिंग नाउ। ओके, सो दिस इज़ द हाइलाइटर फ्रॉम मैक विच आई विल बी यूजिंग टुडे। इसको मैं लगाऊंगी एंड इसको मैं अपने हाथ से ही लगाऊंगी, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा हाइलाइटर नहीं लगाना पसंद, स्पेशली इन समर्स, बिकॉज वो ना बड़ा अजीब सा ही लुक आ जाता है। ऐसा लगता है ये बल्ब की तरह आप जल रहे हो। सो बहुत ही कम मैं लगाऊंगी एंड विद माई हैंड बस हल्का हल्का मैं डैब कर दूंगी। जस्ट दिस मच, इतना हल्का सा, ठीक है। सेम ऑन द अदर साइड, a little bit on the bridge of my nose and on the tip. एंड थोड़ा सा लगाऊंगी मैं अपने फोरहेड पे। दिस मच, ठीक है। जो मेरे हाथ में बचा है उसको मैं हल्का सा अपनी नेक पे लगा दूंगी टू हैव दैट इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट। एंड यू आर डन। अरे एक चीज़ और रह गई। सो लास्ट में एक ट्रिक आपकी आईज़ के लिए, कोई भी पतला सा ब्रश लो, टेक द हाइलाइटर अ बिट एंड जस्ट प्लेस इट ऑन द इनर कॉर्नर ऑफ योर आई, ठीक है। बस यहाँ पे आप हल्का सा इसको प्लेस करेंगे एंड दिस स्टेप हैज़ अ ह्यूज डिफरेंस यू गाइज। कैन यू सी द डिफरेंस? ऐसा लग रहा है ना एकदम यहाँ से आँख खुल गई है, ये एकदम ऐसा बंद सी लग रही है एंड ये एकदम खुल गई है। डन। सो गाइस, दिस वाज माय टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा एंड अगर अभी तक आप मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ डू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स हु आर इंटरेस्टेड इन मेकअप, एंड आई विल मीट यू सून विद अनदर अमेजिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।